Body fluids and circulation. In last video we talk about the components of the bloods, and in that components we already talk about the plasma. Now in this video we talk about the another component of the blood, and these are the formed elements. Welcome everyone, welcome to Simplest Biology Hub. And now we move towards the second part of the blood. The first one is plasma, and it is the 55% of total blood, and the second are the formed element, which is 45% of the total blood. And what are the formed elements? These are of three types: RBCs, WBCs and platelets. इनके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में यहाँ तक देखा था. RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स आर द फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% है. तो प्लाज्मा कैसा है आपका? लिक्विड मटेरियल है बेटा. फॉर्म्ड एलिमेंट सॉलिड मटेरियल है. तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट का एक एलिमेंट हमने आज उठा लिया. एंड नाउ वी टॉक अबाउट RBCs. RBCs फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे हम. इसका एक दूसरा नाम है. इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स. इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. तो ये ब्लड में आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है जो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहता है. कितना है? क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है ये मिलियंस के फॉर्म में है. तो कितने मिलियंस है ना. तो इसकी काउंट अगर करेंगे तो इन मेल ये है आपके 4.5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ HB, पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड इन फीमेल ये है आपके 4 to 4.5 पर मिलियन 100 ml ऑफ HB. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द RBCs. इट इज़ बायकॉन्वेक्स इन शेप अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ बायकॉन्वेक्स बायकॉन्केव इन शेप. एंड स्मॉलेस्ट, बाकी के जो फॉर्म्ड एलिमेंट है प्लेटलेट्स एंड WBCs, इनकी तुलना में सबसे छोटा है. स्मॉलेस्ट फॉर्म एलिमेंट. RBCs के पास स्पेशल तरह के प्रोटीन्स है. कौन से हैं? हीमोग्लोबिन. ब्लड सेल्स है बेटा आपकी. ब्लड सेल सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है ना. ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है. ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है आपका, और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? रेड है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स रेड दिखाई देती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द रेड ब्लड सेल्स. क्या है? हीमोग्लोबिन है आयरन, Fe से डिनोट करते हैं आयरन. इसलिए अगर आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो जाता है तो एक डिसीज़ होता है. दैट डिसीज़ वी कॉल्ड एनीमिया. तो एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट अ डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. ब्लड की डिफिशियंसी से नहीं हो रहा, वो हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो रहा है. और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो किसके पास है? ब्लड सेल्स के पास है. और जिस ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उस ब्लड सेल्स को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि आयरन की वजह से उस ब्लड सेल्स का कलर कैसा हो गया? रेड. हीम इज नथिंग बट द Fe, एंड ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन है प्रोटीन. इस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हुआ है Fe के साथ, आयरन के साथ, जिसे हीमोग्लोबिन एक पूरा वर्ड बना दिया, जिसने रेड ब्लड के साथ आपका जॉइनिंग है. तो आपकी ब्लड सेल्स है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हमारा वो भरा पड़ा हुआ है. तो RBCs का लाइफ स्पैन कितना है? हम ये देखते हैं कितने दिनों तक जीवित रहती है. हमें पता है बेटा सबका लाइफ स्पैन होता है. अपना लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो अपने आप डेड हो जाता है पर्सन. जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन है हमारा 100 ईयर्स. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर लीव 100 ईयर्स. जनरल केस, एवरेज केस है. कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं जो 100 से ज़्यादा भी जीते हैं, और कुछ कुछ
100 साल से कम भी जीते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंटल कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें 100 से कम साल में ही आपकी डेथ हो जाती है। बट एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो 100 साल जीते हैं। वैसे आरबीसीज की बात करेंगे तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, वो है 120 डेज, मतलब नियर अबाउट 3 से 3.5 मंथ, 120 डेज में वो आपकी डेड हो जाती है। ओके, बनती का है प्रिपरेशन ऑफ आरबीसीज। कहाँ बन रही हमारी आरबीसीज? आरबीसीज बन रही हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है बेटा? आपका प्लाज्मा वाला जो पार्ट बताया था तब बताया था मैंने आपके कि जो लंबी लंबी बोन से आपकी लॉन्ग हड्डियाँ, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड बोन मैरो, स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है उसके पास, और उसके अंदर आपकी आरबीसीज बन रही है। बट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, in embryonic condition RBCs are prepared in liver। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसीज आपकी लीवर के पास बने। ओके, लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया तो डेथ भी होगी इसकी। तो डेथ कहाँ होगी, कहाँ जाएगी मरने के लिए? तो डेथ उसकी होगी या तो लीवर में होगी या तो स्प्लीन में होगी, 2 जगह पे होगी। और लीवर में अगर वो मरने के लिए चली गई ना बेटा तो परमानेंटली डेथ हो जाएगी, मतलब लीवर के पास हो गई परमानेंटली डेथ। अगर स्प्लीन के पास हो गई तो डेथ तो होती है स्प्लीन के पास, पर रीजनरेशन भी होता है, मतलब स्प्लीन के अंदर वो आपकी रीजनरेट भी हो रही है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन हमारे किडनी के जस्ट पीछे थोड़ा सा लोकेटेड एरिया है, येलो कलर का एरिया रहता है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, जहाँ पे आपकी आरबीसीज डेथ होने के लिए जाती है, एज वेल एज रीजनरेशन जो होता है आरबीसीज का वो भी स्प्लीन के पास होता है। इवन तो नंबर ऑफ द आरबीसीज ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट हो गई, ज़्यादा आरबीसीज हो गई तो वो स्टोर भी स्प्लीन के अंदर होगी। तो इट इज स्टोर इन स्प्लीन। स्प्लीन के पास स्टोर होती है, दैट्स वाई द स्प्लीन इज कॉल्ड, स्प्लीन इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का स्टोर हाउस बोलेंगे हम, एज वेल एज हम उसको बोलेंगे ब्लड बैंक। तो ये पार्ट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है विच इज़ द ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का ब्लड बैंक क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन के पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो आरबीसीज बन रही है वो आपकी जाके स्टोर हो जाएगी। आरबीसीज के बारे में और हम देखेंगे कुछ। आरबीसीज की साइज सबसे छोटी है तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसीज होगा, उससे छोटा प्लेटलेट्स होगा और उससे छोटा जो है हमारा आरबीसीज है, उससे छोटा आरबीसीज है। आरबीसीज अगर हम माउंटेन एरिया पे जाएंगे, ऐसे ही घूमने चले गए सपोज हम माउंटेन एरिया पे, तो वहाँ पे हमारा जो टोटल कंजप्शन ऑफ O2 है, क्योंकि आरबीसीज ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करके रखती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका, जिसके ऊपर क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो हमने ऑलरेडी है रेस्पिरेशन लेसन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपका टोटल कंजप्शन के 10% ऑफ द ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीजेस। टोटल जो हम जितना क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेते हैं ना बेटा, उससे 10% ऑक्सीजन आपका इंक्रीज हो जाता है। बट वेन एवर वी स्लीप, जब हम सोते हैं तब हमारा 5% ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज। फर्स्ट केस में इंक्रीज हो जाएगा, सेकंड केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो सोते समय आपका 5% ऑफ ऑक्सीजन आपका डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है। दिस इज़ द वन ऑफ द फैक्ट अबाउट द आरबीसीज। ओके, आरबीसीज के ऊपर हमने देखा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करती है? रेस्पिरेटरी गैसेस को
ट्रांसपोर्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है हमारे पास, दो है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब हम एयर से लेते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तब जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है जो आपका सेल के पास जाने के बाद डिसोसिएट भी हो जाता है ना, एंड हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो कार्बा अमाइनो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये भी हमने देखा बेटा, ये भी टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। ये भी जैसे सेल से आपका एल्वियोली के पास हो गया, एल्वियोली के पास आने के बाद हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोली के थ्रू बाहर जाएगा एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हीमोग्लोबिन के साथ जब ये रेस्पिरेटरी गैसेस कंबाइन होती हैं। बट इसके अलावा और एक गैस है एटमॉस्फेयर में, एंड दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। CO से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो है हमारा RBCs का जो लगाव है ना, इसके प्रति कुछ ज़्यादा ही है। बहुत अच्छा लगता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होना। तो क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत प्यार करता है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होना बहुत अच्छा लगता है उसको। वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ द परमानेंट कॉम्प्लेक्स। ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स है, तो ये जाके डिसोसिएट नहीं होगा बेटा, जुड़ा ही रहेगा उसके साथ। अब डिसोसिएट होगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो गया, तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड कंडीशन में हीमोग्लोबिन दूसरा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा। पर यहाँ पे अगर परमानेंट कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये दूसरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो ऑक्सीजन कंजप्शन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका बाइंड नहीं होना चाहिए, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो कुछ ज़्यादा ही होती है, बहुत इजीली वो उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द RBCs। ये जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर रेस्पिरेशन को फॉलो कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन भी बना रहा है, तो ये एक उसका फंक्शन कहलाएगा। RBCs का ये हमारा फंक्शन है। वन थिंग आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द RBCs, ये हमारे डिस्क शेप RBCs है बेटा, RBCs रेड ब्लड सेल्स। अब हमें पता है कि कोई भी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है जो उसको कंट्रोल करता है सेल ऑर्गेनल्स को, बट हमारी RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं है, ये अन्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है RBCs के पास। बट हर एक के साथ कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी रहती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में RBCs में न्यूक्लियस है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कैमल एंड लामा। लामा एंड कैमल, ये दोनों आपके कुछ, कैमल तो हमें पता है कि डेजर्ट में रहता है, लामा आपका माउंटेन एरियाज़ में रहता है, जो हमें वूल पियरिंग एनिमल्स है। तो इनकी बॉडी में जो RBCs मिलते हैं, उनकी बॉडी के RBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इवन दो जब RBCs का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लीवर के पास, तो उस समय भी न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है, मैच्योर होने के लिए वो कहाँ पे आ रही है, मैच्योर होने के लिए वो आपका ब्लड इसके बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही। कुछ कुछ एरिया बोन मैरो में मैच्योर होता है और कुछ एरिया आपके ब्लड के अंदर आके मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के बाद वो अन्यूक्लिएटेड हो जाती है, उसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द RBCs रेड ब्लड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ब्लड का, जिसके ऊपर हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट करवाती है। ब्लड एक्चुअली मूवमेंट करवाता है, बट रेस्पिरेटरी गैसेस का मूवमेंट हमारा RBCs करवाती है, रेड ब्लड सेल्स करवाती है। तो ये हमारा एक जो फॉर्म्ड एलिमेंट था RBCs, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो मिलियंस ऑफ द फॉर्म में मिलती हैं। और इसकी क्वांटिटी मिलियंस होने की वजह से बेटे हमारे ब्लड का कलर रेड है।
क्योंकि WBCs और प्लेटलेट्स जो है ना इसकी क्वांटिटी में कम है, RBCs के क्वांटिटी में WBCs एंड प्लेटलेट्स कम है, तो ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो अपना कलर शो करेगा। तो यहाँ पे RBCs अपना कलर शो करती है, जिसकी वजह से आपका खून का कलर जो है रेड दिखाई देता है। जो हमारा अगला वीडियो है उसके अंदर हम WBCs के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।